इंडिया को ब्रिटिशर्स से आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, फिर चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो। लेकिन हम साउथ के फ्रीडम फाइटर्स उन हीरोज़ को बहुत कम जानते हैं क्योंकि नॉर्थ में पढ़ाया नहीं जाता उनके बारे में, जबकि साउथ इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा है। बल्कि 1857 जो सिपाही म्यूटिनी पहला रिवोल्ट हुआ था, उसके पहले ही साउथ में काफ़ी जगह इस तरह के रिवोल्ट हो रहे थे। उनमें से एक है वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई। आज का टॉपिक उनके कंट्रीब्यूशन को डेडिकेटेड है। ओ चिदम्बरम पिल्लई ने उस समय आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था जो आज मोदी जी बात करते हैं। वो उस समय चाहते थे कि इंडिया इकोनॉमिकली प्रोग्रेस और सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बने। इनका जन्म 5 सितंबर 1872 को तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में हुआ। टुटीकोरिन के कॉडवेल कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी। क्योंकि इनके पिता एक वकील थे तो इन्होंने भी लॉ किया, और लॉ करने के बाद उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू करी। उस समय लोग इन्हें गरीबों का वकील कहते थे क्योंकि ये गरीबों से फीस नहीं लेते थे, उनका केस फ्री में लड़ते थे, और केस लड़ने के अलावा और भी जो उनको हेल्प चाहिए होती तो वो भी हेल्प करते थे। वकालत करते करते वी.ओ. पिल्लई अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ भी लड़े, और उस समय तक इन्हें ये समझ आ गया था कि अगर अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है तो उनको इकोनॉमिकली कमज़ोर करना पड़ेगा और इंडिया को इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने स्वदेशी प्रचार सभा बनाई, और उस समय तक पूरे देश में स्वदेशी इंडिया मूवमेंट अपने पीक पर था, जिसको लीड करे थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। साउथ में स्वदेशी के प्रचार प्रसार का पूरा काम वी.ओ. पिल्लई ने किया था। उन्होंने पैसा फंड नाम से एक स्वदेशी बैंक भी बनाई, और तब तक वो अंग्रेजों की नज़र में आ चुके थे। तमिलनाडु जो कि एक कोस्टल स्टेट है, वहाँ पर पोर्ट में सारे जो शिप होते थे वो ब्रिटिशर्स के ही होते थे, उनकी मोनोपोली चलती थी। दिसंबर 1906 में उन्होंने एक स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई, और उन्होंने एक शिप किराए पे लेकर उतार भी दी, तो पब्लिक भी उसको यूज़ करने लगी क्योंकि उसका किराया भी कम था। वी.ओ. पिल्लई की ये अंग्रेजों के खिलाफ एक खुली बगावत थी। इसके बाद वी.ओ. पिल्लई के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे, पब्लिक ने भी उनको सपोर्ट किया, पॉलिटिकली भी एक रिनाउंड पर्सनालिटी थे, तो लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भी इनको फाइनेंशियली मदद करी, और इन्होंने तब जाके फ्रांस से 2 शिप खरीदे जिसकी कैपेसिटी करीब 1200 पैसेंजर्स और 5000 कार्गो बैग्स की थी। ये शिप चलती थी टुटीकोरिन से कोलंबो के लिए, श्रीलंका के लिए। ये शिपिंग कंपनी इंडिया की पहली स्टार्टअप कंपनी है, दैट टू अंडर ब्रिटिश रूल। इनकी पॉपुलैरिटी उस समय तक इतनी बढ़ गई थी कि लोगों ने स्वदेशी पिल्लई कहने लग गए थे। उस समय कोरल मिल एक थी जिसमें वर्कर्स को उनकी डेली वेजेस उनके हिसाब से नहीं मिलती थी, बहुत कम मिलती थी, तो वहाँ के वर्कर्स ने इनके लीड में स्ट्राइक शुरू करी। वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई ने इन वर्कर्स, उनकी फैमिली के लिए अपनी प्रॉपर्टी तक बेचे, अपनी वाइफ के गहने तक बेचे। ब्रिटिशर्स इनकी इन हरकतों से बहुत चिढ़ते थे, तो इन ब्रिटिशर्स ने इन पर गलत आरोप लगाकर इनको अरेस्ट कर लिया, और इनके साथ जेल के अंदर इनह्यूमन बिहेवियर हुआ। इनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई, लेकिन क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट इनके साथ था तो पब्लिक प्रोटेस्ट करने लग गई, तो इसलिए इनको छोड़ना पड़ा, अंग्रेज़ों को इन्हें जेल से छोड़ना पड़ा। और जब तक ये जेल से निकले तब तक इनकी शिपिंग कंपनी अपने कब्जे में कर ली अंग्रेज़ों ने। इनकी जो लॉ प्रैक्टिस करने की जो लाइसेंस थी वो भी इन्होंने कैंसिल कर दी। इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि इनको डेली खर्चों के लिए अपनी लॉ की किताबें बेचनी पड़ी। 18 नवंबर 1936 आज़ादी के पूरे 11 साल पहले इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। इनके कंट्रीब्यूशन को इंडिया कभी भूल नहीं सकता है। अगर आपको साउथ के इस तरह के और भी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।